Hello students, today we'll start with the chapter The Midnight Visitor from your book Footprints Without Feet. This chapter is really very interesting, you guys will love it. If we see the name of this chapter, visitor is the one who visits someone and midnight is 12 am. So there is this person who visits someone at 12 am. मतलब रात के 12 बजे कोई किसी से मिलने जाता है. Before starting with this chapter, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहे. लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. सो देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स, ऑजिबल, फॉलर एंड मैक्स. ऑजिबल, ही इज अ सीक्रेट एजेंट और वी कैन से अ स्पाई, जासूस. तो ऑजिबल एक स्पाई है, मैक्स ही इज ऑल्सो अ स्पाई एंड फॉलर ही इज अ राइटर. Ausible is a fat person, fat man. Fowler is young and very enthusiastic person. Max is thin but in a very attractive way. So let's start with the chapter. Ausible, a secret agent, is expecting to get a very important report. तो Ausible को एक बहुत ही important report मिलने वाली है. And there is another secret agent, Max, वो उसको threaten करता है with a pistol in his hands, demanding the report, कि उसको भी वो report चाहिए. Does Ausible outwit him? क्या वो उसको outwit means outsmart. क्या वो उसको outsmart कर पाता है? Means by using his brain, क्या Ausible Max को beat कर पाता है? Ausible did not find any description of a secret agent Fowler had ever read. सो फॉलर ने जो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट ऐसा दिखता है, ऐसा बिहेव करता है, ऑजिबल उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं होता. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम. सो फॉलर ऑजिबल को फॉलो कर रहा है, कहाँ पर? उसके फ्रेंच होटल में. सो देयर इज दिस कॉरिडोर उस होटल में विच इज़ वेरी मस्टी मीन्स वेरी डर्टी, बहुत ही जिसमें से बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट स्मेल आ रही हो. सो वैसा कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. सो ग्लूमी मीन्स उसका जो होटल था वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा डार्क था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सा था दिखने में और सॉर्ट ऑफ स्कैरी. सो स्कैरी फ्रेंच होटल जहाँ पर ऑजिबल का रूम था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. सो जब फॉलर ऑजिबल को देखता है कि वो ना तो उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिट होता है और जो उसका होटल है वो भी बहुत ज़्यादा ग्लूमी है. सो फॉलर की जो फीलिंग थी वो लेट डाउन मीन्स ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड. लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंटेड. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर. तो ऑजिबल का रूम कहाँ पर था? टॉप फ्लोर पर. और वो कौन सा था? 6th फ्लोर. And scarcely a setting for a romantic adventure. Scarcely means hardly, rarely a setting for romantic adventure. Romantic means imaginary. तो जैसा फॉलोअर ने imagine किया था, there was hardly a setting for that. Ausible was for one thing fat, very fat. तो Ausible कैसा था? He was very fat. There was his accent. Accent means way of pronouncing things. कैसे तुम बोलते हो. किसी का इंडियन एक्सेंट होता है, किसी का ब्रिटिश एक्सेंट होता है. Though he spoke French and German passably. Passably means okay, like satisfactory. वो फ्रेंच और जर्मन बहुत ही satisfactory बोल लेता था. Not like very extraordinary, but हाँ satisfactory बोल लेता था. He had never altogether means completely. He had never completely lost the American accent. जो अमेरिकन एक्सेंट वो कहाँ से लेकर आया था? बॉस्टन से. बॉस्टन इज इन US. तो 20 years पहले ऑजिबल बॉस्टन से पेरिस अमेरिकन एक्सेंट लेकर आया था जो वो अभी तक उसे भूला नहीं था. You are disappointed, Ausible said wheezily over his shoulder. Wheezily means heavily breathe करते हुए. तो Ausible बहुत heavily breathe करते हुए फॉलोअर को बोलता है that I know you are totally disappointed in me. You were told that I was a secret agent, a spy. तुम्हें बताया गया था कि I am a secret agent, एक spy हूँ. Spy means जासूस हूँ. Who is dealing in espionage. Espionage means spying. So there is this word spying which means जासूसी. So तुम्हें बताया गया था मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ जो डीलिंग इन एस्पियोनाज, जो जासूसी में डील करता है, एंड डेंजर.
यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तो यहाँ पर फॉलोअर के बारे में बताया गया है दैट ही इज अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols। तो envision मतलब होता है visualize करना। तो तुमने visualize किया था, तुमने imagine किया था mysterious figures होंगी, pistols होंगी, drugs होंगे, wine होंगे, but यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man। सो तुमने इमेजिन किया था कि पिस्टल्स होंगे, ड्रग्स होंगे, वाइन होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग कि तुम एक डल सी इवनिंग स्पेंड कर रहे हो किसके साथ? स्लोपी फैट मैन। एक फैट मैन जो बहुत ही केयरलेसली ड्रेस्ड है, मतलब उसने ड्रेसअप भी ढंग से नहीं किया हुआ है। स्लोपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड। Who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties। तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जो मैसेजेस होते हैं वो dark-eyed beauties लेकर आते हैं, तो वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है? Gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तो या तो यहाँ पर पिस्टल्स हैं, न ड्रग्स है, न वाइन है, न डार्क आइड ब्यूटीज है, जस्ट अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल। प्रोजेक्ट मीन्स वेरी ऑर्डिनरी, बहुत ही जनरल सा एक टेलीफोन कॉल आता है उसको। यू हैव बीन बोर्ड, मुझे समझ आ रहा है दैट यू आर गेटिंग बोर्ड। द फैट मैन चकल्ड। चकल्ड मीन्स होता है हंसना, बट साउंडलेस लाफिंग, मतलब मन ही मन जब कोई हंसता है उसको हम बोलते हैं चकल। सो तो वो ये सब चीज़ें बोल करके तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो, तुम बोर हो रहे हो। ही वॉज चकलिंग टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। तो जो उसका जो रूम था वो 6th फ्लोर पर था, तो वो अपना डोर जो है उसको अनलॉक करता है एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। इसलिए बोला क्योंकि फॉलोअर जो था वो डिसअपॉइंटेड था, तो उस टाइम पर ही वॉज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो वो उसको एंटर करने के लिए बोलता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन मीन्स अगेन डिसअपॉइंटेड। Disappointed, but why it is disappointed? Disillusion means disappointed as you have imagined something else and reality is something। तुमने imagine कुछ और किया था और reality कुछ और है, तो that is disillusion। Ozible told him, but take cheer my। अब यहाँ पर देखो, वो पहले उसको ऐसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आई नो। अब वो उसको थोड़ा सा चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज ही सेइंग? बट टेक cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिला, पिस्टल वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला, बट अभी तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पेपर देखोगे जिन्होंने कितने मेन विमेन ने अपनी लाइव्स स्टेक पर लगा दी हैं उसको पाने के लिए। Someday soon that paper may well affect the course of history। तो ऑजिबल बोलता है कि पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, ये हिस्ट्री को भी चेंज कर सकता है। बट डू यू रियली थिंक ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट होगा? इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? ऑब्वियसली देयर इज सम ड्रामा, क्योंकि वो पेपर, वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी, बट इतनी नहीं कि वो हिस्ट्री को भी अफेक्ट कर दे। As he spoke, Ozible closed the door। तो जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फॉलो एंटर करता है, तो Ozible डोर को क्लोज कर देता है और लाइट ऑन कर देता है, स्विच ऑन द लाइट। जैसे ही लाइट ऑन होती है, लाइट केम ऑन, फॉलो हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो फॉलो पूरे दिन में क्या मिस कर रहा था? ही वॉज मिसिंग पिस्टल्स, ड्रग्स, वाइन्स। तो अब उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिलता है उसको। ऑथेंटिक मीन्स जेन्युइन और थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट। तो जेन्युइन एक्साइटमेंट उसको मिलती है देखने को। तो ऐसा क्या होता है? सो देयर वॉज अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। सो देयर वॉज अ मैन, ठीक है, तो उसके हाथ में पिस्टल थी। वो देखकर फॉलोअर जो है एक्साइटेड हो जाता है, थ्रिल्ड हो जाता है। Ozible blinked few times. Max, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin। तो Ozible मैक्स को देखकर क्या बोलता है? You gave me quite a start. Quite a start means I'm shocked. So you gave me a shock. I thought you were in Berlin। तो Ozible को लगा था कि जो मैक्स है वो बर्लिन में है। बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है और जर्मनी इज इन यूरोप। पेरिस इज ऑल्सो इन यूरोप, जर्मनी इज ऑल्सो इन यूरोप। तो Ozible को लगा था कि जो मैक्स है वो बर्लिन में है। वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम? तो Ozible वॉज शॉक्ड। तो उसने बोला कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल। तो यहाँ पर मैक्स के फीचर्स बताए हैं कि मैक्स कैसा दिखता है। सो मैक्स वॉज स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स थिन, पतला सा था, बट इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे।
ओके, अ लिटिल लेस देन टॉल, मतलब थोड़ा सा छोटा था, विथ फीचर्स दैट्स, तो उसके फीचर्स कैसे थे, स्लाइटली द क्राफ्टी, मीन्स उसके शक्ल से ही ऐसा लगता था वो थोड़ा सा डिसऑनेस्ट पर्सन है. सो क्राफ्टी इज डिसऑनेस्ट. पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, काउंटेनेंस मीन्स उसका जो फेस था या फेस के जो एक्सप्रेशंस थे उसको हम बोलते हैं काउंटेनेंस. तो वो कैसे थे, एक फॉक्स जैसे. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. तो वो बोलता है कि ऐसा वो दिखता है, थिन है, लिटिल लेस देन टॉल है, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट दिखता है, फेस जो उसका है वो फॉक्स जैसा दिखता है, और उसके हाथ में एक गन है, उसके अलावा कुछ भी मिनेसिंग नहीं है. तो मिनेसिंग मतलब होता है थ्रेटनिंग, तो उससे ज्यादा कुछ भी उसके हाथ में बस एक गन है, उसके अलावा और कुछ भी थ्रेटनिंग नहीं है उसमें. मैक्स, The report, he murmured. Murmured means होता है थोड़ा सा लो वॉइस में बोलना, थोड़ा सा फुसफुसा के बोलना, थोड़ा सा लो वॉइस में बोलना. तो मैक्स थोड़ी सी लो वॉइस में बोलता है, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. तो वो उस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है जो बोल रहा था कि हिस्ट्री चेंज कर देगी, और उस रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन है, न्यू मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो वो बोलता है कि वो मिसाइल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलने वाली थी वो कहाँ है. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. तो बोलता है कि मैं सोचा था कि मैं तुमसे ले लूंगा और वो मेरे हाथ में ज्यादा सेफर होंगी. तो यहाँ पर वो एक सरकास्टिक वे में बोल रहा है कि इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. तो मेरे हाथ में वो ज्यादा सेफर होंगी, चुपचाप मेरे को वो रिपोर्ट दे दो. ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेविली. तो ऑजिबल के पास जो आर्म चेयर रखी होती है वो उस पर बैठ जाता है. आर्म चेयर जो होती है वो भी एक नॉर्मल चेयर ही होती है, बस उसमें आर्म रेस्ट भी होता है. तो वो उस पर बैठ जाता है. नाउ ऑजिबल क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम. रेज द डेविल मीन्स कि मेकिंग नॉइस, मतलब एक फाइट स्टार्ट करना. तो वो बोल रहा है कि मैं मैनेजमेंट से जाकर आज लड़ने वाला हूँ. क्यों, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर बेट लगा लो, मैं आज मैनेजमेंट से जाकर फाइट करने वाला, या फिर मैं अपनी नॉइस को, आवाज़ को रेज करने वाला हूँ. ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली मतलब बहुत ही सीरियस वे में ये बात को बोलता है कि मैं आज मैनेजमेंट से जाकर लड़ने वाला हूँ. दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूजेंस ऑफ अ बालकनी. तो बोलता है ये न्यूजेंस के बालकनी के थ्रू ये सेकेंड टाइम हुआ है कि कोई मेरे रूम में एंटर कर गया है. न्यूजेंस ऑफ अ बालकनी मीन्स कि annoyance मतलब inconvenience, जब तुम्हें किसी चीज से things caused inconvenience, things which are causing inconvenience. तो जो बालकनी है वो उसको inconvenience क्रिएट कर रही है, इसलिए लिखा है nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. तो उस रूम में सिर्फ एक ही विंडो है. तो फॉलर जो है वो विंडो की तरफ देखता है, वो सोचता है कि अच्छा यहाँ बालकनी है. तो इसका मतलब अगर वो ऐसे देख रहा है तो उसको तो पता ही नहीं है, राइट. It was an ordinary window again which now the night was pressing blackly. तो मतलब अगर कोई भी उस विंडो को देखेगा तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी लग रही है, लग नहीं रहा कि उसके पीछे कुछ होगा, बालकनी होगी. और उससे क्या दिख रहा है कि जो नाइट है मतलब कि अंधेरा हो रहा है, ब्लैकली. बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन. तो ये जो राइजिंग इन्फ्लेक्शन है ये खुद ही बता रहा है कि जो मैक्स को है वो उसको पता ही नहीं है कि देयर इज अ बालकनी. सो ही वाज शॉक्ड. बालकनी, नो, अ पास की. पास की होती है मास्टर की, तो किसी भी रूम की मास्टर की भी होती है. तो वो अब ऑब्वियसली वो मास्टर की उसको अरेंज करने में भी कितनी मुश्किल हुई होगी. अगर उसको पता होता कि बालकनी भी है तो वो चुपचाप बालकनी से एंटर कर जाता, बट उसने इतनी मुश्किल से मास्टर की अरेंज करी है, उसको पता ही नहीं था. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल फ्रॉम मी. तो मतलब उसको इतनी ज़्यादा ट्रबल कॉज जो हुई है उसको मास्टर की अरेंज करने में वो नहीं होती अगर उसे बालकनी के बारे में पता होता. तो ऑजिबल क्या बोल रहा है, इट्स नॉट माई बालकनी. और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड वे में बोल रहा है, विद एक्सट्रीम इरिटेशन. इट्स नॉट माई बालकनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये मेरी बालकनी नहीं है, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट में जो रहते हैं उनकी बालकनी है. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरियली एट फॉलर. तो फॉलर को देखते हुए, ग्लैंस्ड मीन्स देखते हुए, और एक्सप्लेनेटोरियली मीन्स प्लानिंग टू एक्सप्लेन. मतलब जब तुम जैसे किसी को एक्सप्लेन करने वाले हो तो उस नज़र से जब तुम उस इंसान को देखते हो तो ऐसा लग रहा था वो जैसे फॉलर को एक्सप्लेन करने वाला है. तो वो क्या एक्सप्लेन करता है, यू सी दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट. अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ये बालकनी है या किसकी है.
दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, एक बड़ा सा एक लार्ज रूम था। एंड द नेक्स्ट रूम, मतलब मेरे रूम का जो नेक्स्ट रूम है वो लिविंग रूम हुआ करता था। और ये जो लिविंग रूम था इसकी बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। तो इसकी जो बालकनी थी वो मेरे विंडो तक आती थी। तो अगर किसी को उस बालकनी पे जाना है तो वो कैसे जाएगा? यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम। तो 2 डोर्स डाउन जो है एक एम्प्टी रूम है, तो जिसको भी इस बालकनी में जाना है वो पहले उस एम्प्टी रूम में जाए एंड देन उसके बाद वो नेक्स्ट रूम में आएगा और फिर वो मेरी विंडो तक आ सकता है। तो वो पूरा उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे मेरे विंडो के बाहर एक बालकनी है। तो इन शॉर्ट वो मैक्स को ये बताना चाह रहा है कि हाँ, मेरी विंडो के बाहर एक बालकनी है जो एक नॉर्मल विंडो नज़र आ रही है। The management promised to block it off, but they haven't. तो वो बोलता है कि मुझे मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो ब्लॉक इट ऑफ, मतलब कि उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे, मतलब कम्प्लीटली उसको बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे उस विंडो को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। We'll continue the explanation, but before that, let's see the question answers. First question is, how is Ausable different from other secret agents? तो जो Ausable था वो बाकी secret agents से कैसे different था? So there are many ways we can say that Ausable was different from other secret agents. First is, he was a sloppy fat man, carelessly dressed था और बहुत ही ज़्यादा fat था. Second is, he had a small room. उसका जो रूम था वो कहाँ पर था? मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। तो जनरली जो सीक्रेट एजेंट्स है वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। थर्ड, हाउ कैन वी से इट? देयर वाज स्कार्सली द सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, राइट? Apart from that, he was living in Paris for 20 years. Apart from that, he spoke French and German only passably. तो satisfactory को बोल पाता था, अभी भी उसको extraordinary French and German नहीं आई थी. After that, instead of getting messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, उसको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल आता था, वो भी for making an appointment, just a prosaic telephone call. So with all these things, we can say that he was different from other secret agents, other spies. Next question is, who is Fowler? Fowler कौन है? So Fowler is a writer, very young and romantic. So Fowler was a writer and he had come to meet Ausable. Third question is, what was his is for Fowler. So what was Fowler's first authentic thrill of the day? तो ऑथेंटिक थ्रिल क्या था कि जेन्युइन एक्साइटमेंट उसको कब हुई थी? तो कब हुई थी? व्हेन ही सॉ द पिस्टल इन मैक्स हैंड, राइट? तो Fowler's first authentic thrill of the day came when he saw a man in Ausable's room and he was pointing a pistol towards him. Next question is, how has Max got in? तो मैक्स एंटर कैसे किया था मैक्स ने रूम में? थ्रू अ पास की. तो मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम विद अ पास की, और पास की को हम क्या बोलते हैं? मास्टर की. फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज Ausable से ही गॉट इन? मतलब मैक्स ने रूम में कैसे एंटर किया था? पास की के थ्रू, राइट? लेकिन Ausable ने क्या बोला था? हाउ डज Ausable से, Ausable ने क्या किया था कि वो कैसे एंटर किया था मैक्स ने? सो Ausable सेड दैट कि उसने क्या सोचा? मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी, कि मैक्स ने कैसे एंटर किया? बालकनी के थ्रू. लेकिन उसने किया कैसे था? पास की के थ्रू. और उसने ऐसा क्यों सोचा था Ausable ने? He said that it was the second time in a month that somebody had got into the room through this way, through balcony. So these are the questions and we will continue the video.